लोकसभा में मंगलवार को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार कानून बना तो लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई संसद में नया संकल्प महिलाओं के हित में है, तो वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हंगामा भी बरपा। श्री गणेश चतुर्थी के उल्लास और उत्साह के बीच मंगलवार का दिन महिलाओं के लिए नए अधिकारों को बात करता दिखा। ऐसा इसलिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू की और इस कड़ी में अमृत काल में महिलाओं का वंदन करने की भावना का ख्याल रखा और लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। नई संसद की नई तस्वीरों के साथ सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भवन बदला है, भाव भी बदलना चाहिए। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसका लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाए हैं और महिला सांसद की संख्या में इजाफा होगा। सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में। इधर महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा बरपा। चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह बिल लाए गए थे और यह बिल अभी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा बिल नया है और आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें। इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। इनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे और राज्यसभा के सांसदों से बिल को लेकर समर्थन मांगा, तो इसके जवाब में नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा बरपा। राज्यसभा में खड़गे बोले कि दलित पिछड़ी महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा, राष्ट्रपति कौन है? सदन में बढ़ते हंगामे को सभापति जगदीप धनखड़ ने शांत कराने की कोशिश की। धनखड़ ने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है, इसको हंगामे की भेंट न चढ़ाएं। यह मुद्दा बेहद जरूरी है। कई प्रयास हुए लेकिन यह बिल पास नहीं हो सका। इसी बैकग्राउंड में लंबे अरसे से विधानसभा और लोकसभा में सीधे चुनाव में बहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विषय है और ये बहुत समय से आरक्षण की चर्चा चली थी। हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया है, लेकिन और ये 1996 से इसकी शुरुआत हुई है और अटल जी के समय तो कई बार बिल लाए गए, लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ उग्र विरोध का भी वातावरण रहता था। एक महत्वपूर्ण काम करने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है
कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहां के महिलाओं को नहीं मिलता। Honorable Finance Minister. Sir, I'm sorry. I respect the... Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. 3 दशकों से पारित होने का इंतजार देख रहा महिला आरक्षण बिल मंगलवार को फिर से सदन के पटल पर रखा तो गया, लेकिन जरूरी है कि सांसदों का समर्थन। इससे नारी शक्ति की वंदन के इस बिल को आगे की तारीखों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल परिसीमन और जनगणना का पेंच कैसे हटे, इसका रास्ता निकालना आसान नहीं दिखाई दे रहा है और महिला आरक्षण के अधिकारों की राह देखती नारियों की टकटकी और लंबी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो अमृतकाल में वंदन करते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। यदि यह बिल लागू हुआ तो देश भर की लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी तो बढ़ेगी, तो वहीं राजस्थान की लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कई सीटें रिजर्व होंगी, यानी मरुधरा में पुरुष विधायकों की संख्या का टोटा होगा। तो चलिए जानते हैं इस बिल के आने के बाद राजस्थान की लोकसभा और विधानसभा में महिला सांसदों और विधायकों की संख्या का आंकड़ा क्या पहुंचेगा। 2024 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने का बिल सदन में पेश किया। इस बिल को पास होने के लिए 27 साल से इंतजार है, लेकिन तारीख दर तारीखें बदलती रही और आधी आबादी को पूरा हक नहीं मिला। ऐसे में नई संसद में शुरू हुई सदन की कार्यवाही में इस बिल का पेश होना महिलाओं को अधिकार दिलाने का श्री गणेश ही कहा जाएगा। इस बीच यदि ये बिल सदन में पास होता है तो राजस्थान के लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं का आरक्षण बढ़ेगा और महिला सीटों की संख्या में इजाफा होगा और सियासी रण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। इस लिहाज से अगर महिला आरक्षण बिल पास होता है तो महिलाओं के लिए 8 सीटें आरक्षित होगी और मरुधरा से संसद में महिला सांसदों की संख्या का ग्राफ बढ़ेगा। 2019 में राजस्थान के 25 सांसदों में से 3 महिला सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया और तीनों जीतकर संसद पहुंची। इसमें राजसमंद से दिया कुमारी, दौसा से जसकौर मीणा और भरतपुर से रंजिता कोहली है। दूसरी ओर बात विधानसभा की करें तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। अगर संसद में महिला आरक्षण बिल पास होता है तो राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या 66 होगी। वर्तमान में प्रदेश में 27 महिला विधायक हैं, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर मरुधरा को 39 नई महिला विधायक मिलेगी। आधी आबादी पूरा हक, लोकसभा की कुल सीट 25, राजस्थान में 3 महिला सांसद, बिल पास हुआ तो 8 महिला सांसद। अभी राजसमंद में दिया कुमारी, दौसा से जसकौर मीणा और भरतपुर से रंजिता कोहली सांसद, तीनों हैं बीजेपी के सांसद। राजस्थान में अभी 27 विधायक, बिल पास हुआ तो 66 महिला एमएलए। मरुधरा को 39 नई महिला विधायक मिलेंगी। अगर पूरे देश की बात करें तो महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी, जबकि देश भर की 4123 विधानसभा सीटों में से 1361 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल रोटेशन बेस होगा। 180 लोकसभा सीट पर डुअल मेंबरशिप होगी। इनमें से 1/3 सीट SC/ST के लिए रिजर्व होगी। वहीं 2027 के बाद परिसीमन होने के बाद इतनी ही
सीट्स को बढ़ाकर महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद होगा लागू। परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा लागू। 2024 के आम चुनावों से पहले जनगणना है असंभव। नया परिसीमन भी करीब करीब असंभव। विधानसभा लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो भी इस बार लागू नहीं होगा महिला आरक्षण। 2029 के लोकसभा चुनाव तक हक का इंतजार। इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव से हो सकता है लागू। 3 दशकों से नारी शक्ति का बंधन सियासी रण में उलझता रहा। सदन में चर्चा तो खूब हुई, लेकिन मैजिक नंबर भी आड़े आया। बहरहाल आधी आबादी को पूरी आजादी और पूरा हक मिलने का अमृत का सही मायने में महिलाओं के जीवन में अमृत ला पाएगा। दिनेश सविता, सच बेधड़क, जयपुर।